गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम आ चुके हैं हमारे अंडरस्टैंड कंप्यूटर नेटवर्क इन इजी वे के दूसरे वीडियो पे, जो है टोपोलॉजी। पिछले वीडियो में हमने कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क के कौन से टाइप्स होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है, ये पढ़ा था। वैसे तो मेरे हर वीडियो में आपके जो टॉपिक्स है उसके कुछ इंटरलिंक्स या फिर उनका डिस्क्रिप्शन आपको हर टॉपिक में मिलेगा। मतलब जहाँ हम अब नेटवर्क टोपोलॉजी पढ़ेंगे तो इसमें आपको फिर से एक बार कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स जो है उसका डिस्क्रिप्शन कहीं ना कहीं आएगा। तो नेटवर्किंग के बहुत से टॉपिक इंटरलिंक है। हम जब कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो वो दूसरे टॉपिक से इंटरलिंक रहेगा और उसका डिस्क्रिप्शन जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वहाँ भी आ सकता है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ नेटवर्क टोपोलॉजी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज। ओके, तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। व्हाट इज़ टोपोलॉजी, तो क्या होती है टोपोलॉजी। कंप्यूटर नेटवर्क का डेफिनेशन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, जब हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं फॉर शेयरिंग डेटा, फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन, टू एक्सेस द सर्विसेज, टू शेयर द रिसोर्सेज, उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क। अब जब हम ये नेटवर्क बनाते हैं, जब हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे तो वो कनेक्शन का कोई पैटर्न होगा ना। जब हम कोई कंप्यूटर्स को कनेक्ट करेंगे तो वो किसी ना किसी एक वे से या किसी न किसी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में वो कनेक्ट होंगे एक दूसरे से। उसी अरेंजमेंट को, उसी फिज़िकल अरेंजमेंट को, जिस वे से, जिस मेथड से हम कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने वाले हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी। जैसे कि यहाँ दिया गया है, टोपोलॉजी इज़ अ पैटर्न यूज्ड टू अरेंज द नोड्स और स्टेशंस ऑफ ए नेटवर्क। नोड्स और स्टेशंस मतलब आपके कंप्यूटर्स। इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ लिंक्स, नोड्स एंड वर्क स्टेशंस ऑन ए नेटवर्क। मतलब जितने भी आप कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हो, वो किससे आप कनेक्ट कर रहे हो, उसके बीच में कौन से इंटर नेटवर्किंग कंपोनेंट्स है और वो किस अरेंजमेंट में आप कनेक्ट कर रहे हो, उसी को क्या बोलेंगे आप, नेटवर्क टोपोलॉजी। ओके, तो नेटवर्क टोपोलॉजी बेसिकली दो कैटेगरीज की होती है। एक होती है फिजिकल टोपोलॉजी और एक होती है लॉजिकल टोपोलॉजी। ओके, समझ गया क्या होती है टोपोलॉजी। इट इज़ नथिंग बट ए फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ अ नोड्स और ए स्टेशंस, माने कि कंप्यूटर्स, दैट इज़ ए टोपोलॉजी। और कितने कैटेगरी की होती है, दो कैटेगरी। एक होती है फिजिकल टोपोलॉजी और एक होती है लॉजिकल टोपोलॉजी। ओके, तो टाइप्स ऑफ, इनको हम टाइप्स ने बोलते हैं। ये आप ऐसे मान लो कि ये कैटेगरीज है, यहाँ टाइप्स आ गया है, ये दो कैटेगरीज है। टाइप्स हम आगे पढ़ेंगे, लॉजिकल टोपोलॉजी और फिजिकल टोपोलॉजी। ओके, तो क्या होती है लॉजिकल टोपोलॉजी। लॉजिकल टोपोलॉजी मीन्स हाउ इंफॉर्मेशन इज पास्ड बिटवीन टू नोड्स इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब एक कंप्यूटर नेटवर्क में जिसको आपने किसी एक पर्टिकुलर फिजिकल टोपोलॉजी से बनाया है, कुछ एक अरेंजमेंट कर दिए कंप्यूटर्स की, उनके बीच में जो डेटा फ्लो होने वाला है वो डेटा किस वे से फ्लो होगा या वो डेटा किस पर्टिकुलर मेथड से फ्लो होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, लॉजिकल टोपोलॉजी। ओके, तो ये टोपोलॉजी क्या डिफाइन करती है, इट डिफाइंस हाउ डेटा इज मूव्ड थ्रू आउट द नेटवर्क एंड इट इज हाउ डिफाइंस द which protocols you are using for transferring the data between the computers। अब ये प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, प्रोटोकॉल हम हमारे आगे की वीडियो में देखेंगे। हम प्रोटोकॉल का एक पूरा वीडियो बनाने वाले हैं, वो प्रोटोकॉल हम उस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप इतना ही समझ लो कि लॉजिकल टोपोलॉजी क्या होती है, कि हाउ डेटा फ्लोस बिटवीन द कंप्यूटर्स। जो कंप्यूटर्स हमने किसी एक फिजिकल टोपोलॉजी से कनेक्ट कर दिए हैं, उनके बीच में जो डेटा फ्लो होगा, वो डेटा किस तरह से फ्लो होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, लॉजिकल टोपोलॉजी।
फिजिकल क्या रहेगी, जो अभी मैंने आपको बोला कि हाउ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड और व्हाट इज़ द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द डिवाइसेस और द कंप्यूटर्स और द केबल्स, क्योंकि केबल्स तो लगेंगे ही कंप्यूटर्स को जब हम कनेक्ट करेंगे तो उनको कनेक्ट करने के लिए केबल्स भी लगेंगे, केबल्स के साथ साथ और भी डिफरेंट कंपोनेंट्स लगेंगे, डिफरेंट डिवाइसेस लगेंगे। तो इन सभी नेटवर्किंग कंपोनेंट्स का, केबल्स का, स्टेशंस का कनेक्शन एक दूसरे के साथ किस तरह से है, उसी को हम क्या बोलेंगे, उस नेटवर्क की फिजिकल टोपोलॉजी। ओके, किस तरह से आप उस कंप्यूटर्स को उस नेटवर्क में अरेंज कर रहे हो। ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी फिजिकल टोपोलॉजी। ओके, तो दो कैटेगरी के टोपोलॉजीज होंगे, एक फिजिकल जिसमें हम कंप्यूटर्स को किस तरह से अरेंज कर रहे हैं, किस तरह से उनको फिजिकली कनेक्ट कर रहे हैं, उसको बोलेंगे हम फिजिकल टोपोलॉजी। और एक होगी आपकी लॉजिकल टोपोलॉजी, जिसमें हम डेटा फ्लो कैसे होगा, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को डेटा फ्लो कैसे होगा, डेटा जाएगा कैसे, उसको हम बोलेंगे उस नेटवर्क की लॉजिकल टोपोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको नेटवर्क टोपोलॉजीज के अलग अलग टाइप्स बताए हैं। बेसिक 3 टाइप होते हैं, बस, स्टार और रिंग, ज़्यादातर यही यूज़ होते हैं। और भी कुछ टाइप है जैसे कि मेश और ट्री टोपोलॉजी। ओके, तो क्या होती है आपकी बस टोपोलॉजी, ये सबसे पहली टोपोलॉजी है। मतलब नेटवर्किंग जब शुरुआत में नेटवर्किंग का डिस्कवरी या फिर नेटवर्किंग पॉपुलर होना शुरू हुई, नेटवर्क बनने शुरू हुए, नेटवर्किंग के अलग अलग स्टैंडर्ड्स आने शुरू हुए, तो सबसे पहला जो स्टैंडर्ड आया था नेटवर्क का, वो हम देखेंगे आगे के वीडियोस में। हम नेटवर्क के अलग अलग स्टैंडर्ड्स भी देखने वाले हैं, नेटवर्क के अलग अलग कौन से आप किस तरह कौन से अलग अलग स्टैंडर्ड्स यूज़ कर सकते हो वो भी देखेंगे। ओके, तो जो सबसे पहले स्टैंडर्ड आया था उसमें जो टोपोलॉजी यूज़ की गई थी नेटवर्किंग के लिए, वो सबसे पहली टोपोलॉजी कौन सी थी, वो थी आपकी बस टोपोलॉजी। ओके, तो क्या होती है बस टोपोलॉजी, इसमें किस तरह से कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, कैसे लगाए जाते हैं। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो, देयर इज़ अ वन मेन केबल, उस मेन केबल को आप बोल सकते हो बस, और उस मेन केबल को आपके कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं अलग अलग केबल से, अलग अलग इंडिविजुअल केबल से, वो आप बोल सकते हो नोड्स। ओके, तो ये जो मेन केबल है आपकी, ये मेन केबल किसका काम करेगी, आपकी मेन बस का, जो कि आपके किसी एक कंप्यूटर के डेटा को किसी और कंप्यूटर के तरफ ले जाने का काम करेंगे। मतलब इस टोपोलॉजी में क्या होगा, जब भी कभी कोई डिवाइस या कोई कंप्यूटर आपको इस टोपोलॉजी में लगाना है, तो वो हमेशा किससे कनेक्ट हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए आपकी मेन केबल से, तो ही वो नेटवर्क में आ जाएगा। तो डेटा किसी भी कंप्यूटर को भेजने या भेजा जाएगा या किसी कंप्यूटर को मिलेगा, तो वो सबसे पहले डेटा कौन से केबल पे जाएगा, जो कि आपकी मेन केबल है, जो कि आपकी बस है। ओके, तो ये आपके बस टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर है। इसमें एक जगह आपको टर्मिनेटर भी दिखाया गया है, क्योंकि जब भी कभी हम मेन केबल या कोई मेन बस यूज़ करते हैं इस टोपोलॉजी में, तो जो दो एंड रहेंगे आपके, उसको भी टर्मिनेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे कोई हम टर्मिनेटर्स लगाते हैं। ओके, वो इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट है, मतलब जब सिग्नल्स जाएंगे तो सिग्नल्स फ्लो होंगे, तो वो सिग्नल्स आपके उस मेन केबल के एंड तक भी जाएंगे, तो वहाँ पे वो टर्मिनेट होने चाहिए। इसीलिए दोनों एंड पे क्या रहता है, आपका टर्मिनेटर। ओके, तो ये सबसे सिंपल टोपोलॉजी है, सबसे इजी टोपोलॉजी है। इसमें अगर कोई कंप्यूटर को डेटा किसी और कंप्यूटर को भेजना है, दो कंप्यूटर को डेटा को एक्सचेंज करना है, इंफॉर्मेशन को शेयर करना है, तो वो डेटा मेन केबल पे भेजना पड़ेगा। ओके, लेकिन इस टोपोलॉजी के बहुत से डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि सपोज़ आपकी अगर ये मेन बस ख़राब हो जाती है या ये मेन बस केबल में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, ये डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो आपका क्या हो जाएगा, नेटवर्क कोलैप्स हो जाएगा, नेटवर्क डाउन हो जाएगा। ओके, वैसे ये टोपोलॉजी बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा आपके कोई स्ट्रक्चर बड़ा नहीं है, मेन केबल है, मेन केबल से आपके कंप्यूटर्स कनेक्टेड है अलग अलग केबल से। हाँ, जहाँ कहीं भी मेल केबल रहेगी जिससे वो कंप्यूटर अटैच है उसके इंडिविजुअल केबल से, वहाँ पे उनको कनेक्टर्स लगते हैं। ओके, ये जब टोपोलॉजी आई थी तब इस टोपोलॉजी में बेसिकली जो केबल यूज़ की जाती थी वो थी आपकी कोएक्सियल केबल।
ओके, केबल का भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, जिसमें हम पढ़ेंगे कोएक्सियल केबल क्या रहती है, आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल क्या रहेगी, आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल क्या रहेगी। ओके, तो उस वीडियो में हम वो केबल के टाइप्स पढ़ेंगे। तो ये बेसिक लैन की एक टोपोलॉजी है, लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ होती है। ओके, इट इज़ कॉल्ड एज ए बस टोपोलॉजी। इंस्टॉलेशन ईजी रहता है। ओके, लेकिन इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज है, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल इसमें एक ही केबल है जिस पे डेटा जाने वाला है। ओके, तो कोई एक कंप्यूटर अगर डेटा भेजता है तो उसी वक्त अगर किसी और कंप्यूटर ने डेटा भेजा तो क्या हो जाएगा, दोनों डेटा वो मेन केबल पे अगर आ गए तो दोनों डेटा की क्या हो सकती है इस टोपोलॉजी में, कोलिजन। ओके, तो इस टोपोलॉजी में कोलिजन अवॉइड करने के लिए कुछ अलग मेथड्स रहते हैं, जैसे कि कोई एक कंप्यूटर जब डेटा भेजेगा तो वो पहले मेन केबल को चेक करेगा कि उस पर अगर कोई दूसरा कंप्यूटर ने डेटा भेजा हुआ है या भेजा जा रहा है तो वो कंप्यूटर डेटा भेजने का अपना जो काम है वो थोड़ा पोस्टपोन करेगा, वो बाद में भेजेगा। क्योंकि अगर वो उसी वक्त डेटा भेजेगा जिस वक्त कोई दूसरा कंप्यूटर डेटा भेज रहा है तो क्या हो जाएगा, डेटा की कोलिजन हो सकती है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, इसलिए ये टोपोलॉजी अब ज़्यादातर यूज़ होती नहीं है किसी भी नेटवर्किंग आर्किटेक्चर में, किसी नेटवर्क टाइप में। इसके बाद जो है, जो बेसिक टोपोलॉजी है उसको हम क्या बोलते हैं, रिंग टोपोलॉजी। ओके, तो रिंग मतलब क्या, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, जैसे आपकी मान लो ना आप रिंग पहनते हो, हम उंगलियों में रिंग पहनते हैं, इंगेजमेंट रिंग रहती है, हम इंगेजमेंट करते हैं, जो रिंग एक्सचेंज करते हैं हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को, तो वो रिंग जैसी रहती है रिंग, वैसा ये रिंग का स्ट्रक्चर है। मतलब यहाँ पे कंप्यूटर्स कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में। ओके, एक का कनेक्शन दूसरे से, फिर दूसरे का कनेक्शन आगे जाएगा, फिर उसका कनेक्शन और आगे जाएगा, तो इस तरह टाइप से एक रिंग का स्ट्रक्चर रहेगा। मतलब किसी एक कंप्यूटर को किसी और कंप्यूटर को डेटा भेजना है तो वो किसी और एक कंप्यूटर से डेटा जाएगा। मान लो फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, सपोज टॉप से 1 2 3 4 5 6। ओके, तो 1 वाले को अगर 3 वाले को भेजना है तो वो डेटा कहाँ से जाना पड़ेगा, 2 वाले से, या फिर 2 वाले को 4 वाले को भेजना है तो वो किस में से जाना पड़ेगा, 3 वाले से। ओके, सो इट इज़ लाइक ए रिंग स्ट्रक्चर, डेटा विल फ्लो इन वन डायरेक्शन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। अब वैसे ये यहाँ पे जो रिंग आपको बताई गई है वो 1 वे रिंग है। कभी कभी कोई रिंग टोपोलॉजी ऐसी भी रहती है जिसमें देर आर 2 वे रिंग्स, मतलब दोनों साइड से रिंग रहेंगे आपके, दो अलग स्ट्रक्चर रहेंगे, दोनों साइड से डेटा पास कर सकते हो आप। ओके, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ओके, मान लो फिर कोई एक रिंग या फिर कोई एक पर्टिकुलर साइड खराब हो जाती है तो उस पर्टिकुलर केस में दूसरी जो साइड है वो यूज़ की जाएगी। तो क्या होता है रिंग टोपोलॉजी में, रिंग टोपोलॉजी में डेटा पास करना है किसी कंप्यूटर को या एक्सचेंज करना है या डेटा आगे भेजना है तो वहाँ पे एक टोकन रहता है। ओके, अब टोकन मतलब ऐसे मत समझो कि कोई टोकन, हम किसी होटल में जाते हैं, हमको कुछ खाना है तो हम पैसे देंगे और वो जो होटल का मालिक है वो हमको कोई टोकन देगा। ओके, तो यहाँ कोई ऐसी हमको टोकन नहीं मिलेगा। वो टोकन मतलब एक टाइप का डेटा पैकेट रहता है, डेटा की एक पर्टिकुलर फ्रेम रहती है जो कि पास होती रहती है, पूरे नेटवर्क में सर्कुलेट होती रहती है, और जिस भी कंप्यूटर को डेटा भेजना है, जो कंप्यूटर अपना डेटा रेडी कर चुका है, उस कंप्यूटर को उसको डेटा भेजना है तो उसके पास वो टोकन आनी पड़ेगी, वो टोकन उसको मिलनी पड़ेगी। तो वो टोकन को कैप्चर करेगा, उस टोकन में अपना डेटा भेजेगा, वो टोकन को आगे सर्कुलेट करेगा। इस तरह से फिर वो टोकन उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को जाएगी। ओके, अब कैसे जाएगी डेस्टिनेशन को, कोई कंप्यूटर डेटा को कैसे भेजेगा, ये पैकेट्स क्या होते हैं, फ्रेम्स क्या होते हैं, वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे उनका डिस्क्रिप्शन ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये हो गई आपकी कौन सी टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। और जो सबसे बेसिक और आखिरी टोपोलॉजी है आपकी, दैट इज़ ए स्टार टोपोलॉजी, जो सबसे बेटर टोपोलॉजी है आपके प्रीवियस दोनों टोपोलॉजी से। ओके, तो क्या होती है स्टार टोपोलॉजी, इट इज़ लाइक ए स्टार स्ट्रक्चर, बीच में एक डिवाइस रहेगा, उसको हम बोलेंगे हब और स्विच। याद है आपको, मैंने लोकल एरिया नेटवर्क जब बताया था पिछले वीडियो में तो आपको बोला था
कि जब भी कभी हम लोकल एरिया नेटवर्क बनाएंगे तो हमको अलग अलग कंपोनेंट्स लगेंगे, अलग अलग डिवाइसेस लगेंगे। उस डिवाइसेस में मैंने आपको दो नाम बताए थे, एक हब और एक स्विच। अब ये हब क्या काम करता है, स्विच क्या काम करता है, ये हम आगे देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। लेकिन ये समझ लो कि जब भी कभी कोई स्टार टोपोलॉजी बनाई जाएगी तो वहाँ पे एक सेंट्रल डिवाइस रहेगा। वो डिवाइस का नाम क्या है, हब या तो स्विच। और उस हब उस स्विच से हर एक नोड आपका, हर एक कंप्यूटर इंडिविजुअली कनेक्ट रहेगा उनके उनके इंडिपेंडेंट केबल से। ओके, उनके अलग अलग केबल रहेगी, वो हब को कनेक्ट होगी। ओके, अपने अपने अलग केबल से वो कंप्यूटर अपना अपना कम्युनिकेशन करेगा। ओके, तो ये कौन सी टोपोलॉजी है आपकी, स्टार टोपोलॉजी। अब ये टोपोलॉजी बाकी सभी टोपोलॉजी से क्यों डिफरेंट है, क्यों अच्छी है, क्योंकि इसका सिंपल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको एक डिवाइस लगेगा, ज़्यादा केबलिंग नहीं लगेगी, उस मेन डिवाइस उस हब से बाकी के सभी कंप्यूटर्स अपने अपने केबल से कनेक्ट होंगे, इंडिपेंडेंट केबल से। और ये हब जो है, ये स्विच जो है, आपके पूरे डेटा ट्रांसमिशन को हैंडल करेगा, डेटा के फ्लो को हैंडल करेगा। ओके, और मैं आपको बाद में जब मैं आपको हब बताऊंगा, जब आपको स्विच बताऊंगा, तो दोनों का डिफरेंस बताते वक्त मैं आपको फिर से ये टोपोलॉजी के कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। अब इस टोपोलॉजी में कुछ डिसएडवांटेज हो सकते हैं, जैसे कि मान लो ये आपका मेन जो हब है या स्विच है वो अगर ख़राब हो जाता है तो आपका पूरा यहाँ का नेटवर्क क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। यहाँ पे अगर कोई एक इंडिविजुअल कंप्यूटर ख़राब होता है या इंडिविजुअल कंप्यूटर नेटवर्क में नहीं है तो उससे नेटवर्क पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क बाकी का चलता ही रहेगा। लेकिन अगर ये हब या ये मेन स्विच अगर ख़राब होता है तो आपका पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। बाकी वैसे इस टोपोलॉजी के और कोई डिसएडवांटेज नहीं है। रिंग टोपोलॉजी के एक डिसएडवांटेज आपको बताना है कि रिंग टोपोलॉजी में क्या हो सकता है कि सपोज़ कोई एक नोड फेल हो चुका है, कोई कंप्यूटर ख़राब हो चुका है, तो आपका नेटवर्क का पूरा रिंग क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, क्योंकि डेटा आगे पास ही नहीं होगा ना। मान लो मैंने जैसे आपको बोला एक नंबर है, दो नंबर है, सपोज़ 2 नंबर वाला कंप्यूटर ख़राब हो चुका है, वो कंप्यूटर चल रहा नहीं, वो डेटा को आगे पास नहीं कर रहा है, तो फिर आपका डेटा आगे पास ही नहीं होगा, रिंग में आगे जाएगा ही नहीं, तो पूरा नेटवर्क क्या हो गया, आपका डाउन हो गया। ओके, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वो कंप्यूटर बाजू करके जो 1 नंबर वाला कंप्यूटर है वो सीधा किसको कनेक्ट करना पड़ेगा, आपके 3 नंबर वाले कंप्यूटर को। ओके, तो ये आपकी रिंग टोपोलॉजी का एक डिसएडवांटेज है। ओके, तो ये आपके 3 बेसिक टोपोलॉजीज़ हैं, बस, रिंग और स्टार। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये पूरे टोपोलॉजी अच्छे से समझ में आ गए होंगे इस वीडियो में। ओके, आपको अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए। हम अगले वीडियो में आगे के टोपोलॉजीज़ का डिस्क्रिप्शन आगे बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।